हाय एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ और स्टॉक मार्केट न्यूज। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड का आईपीओ 25 जून को ओपन होगा और 27 जून को क्लोज होगा। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी इंडियन ओन्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है। इस आईपीओ में 3.56 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे जिनका वर्थ 1000 करोड़ रुपीस है, और एक ऑफर फॉर सेल भी होगा जिसमें 1.78 करोड़ शेयर्स होंगे जिनका वर्थ 500 करोड़ रुपीस है। टोटल आईपीओ साइज 1500 करोड़ रुपीस है। इसकी शेयर अलॉटमेंट डेट 28 जून 2024 है और ये आईपीओ टेंटेटिवली 2 जुलाई 2024 को स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगा। प्राइस बैंड 267 रुपीज से 281 रुपीज है और लॉट साइज 53 शेयर्स का है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और आईटीआई कैपिटल लिमिटेड इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, जबकि लिंक इंटीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के कुछ बोरोइंग्स को रीपे या प्रीपे करना। उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी इशू इस्तेमाल होगा। अब इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 2008 में एस्टैब्लिश हुई एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी इंडियन ओन्ड इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है। एनुअल सेल्स वॉल्यूम्स के टर्म्स में ये इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2014 से फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच 3rd रैंक पर थी। ये पैन इंडिया प्रेजेंस वाली 4 स्पिरिट्स कंपनीज में से एक है जो सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोर्ट्स में भी एक्टिव है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडियन विस्की मार्केट में कंपनी का मार्केट शेयर 11.8% था। इसकी डिस्टिलरी रंगापुर तेलंगाना में बेस्ड है। इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफिसर्स चॉइस विस्की है जो 1988 में लॉन्च हुआ था। कंपनी के दूसरे ब्रांड्स हैं स्टर्लिंग रिजर्व, ऑफिसर्स चॉइस ब्लू और आइकॉनिक विस्की। दिसंबर 2023 तक कंपनी के 16 मेजर IMFL ब्रांड्स हैं जो विस्की, ब्रांडी, रम और वोडका सेगमेंट्स में हैं। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के प्रोडक्ट 79,329 रिटेल आउटलेट्स के थ्रू 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बेचे गए हैं। दिसंबर 2023 तक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 14 इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया है। इनके पीयर्स की बात करें तो पीयर्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, इसके अलावा रेडिको खैतान लिमिटेड, साथ ही ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड इस लिस्ट में शामिल है। अब जान लेते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू। इंडियन अल्को बेवरेज मार्केट दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है चाइना और रशिया के बाद। ये दुनिया का 2nd लार्जेस्ट स्पिरिट्स मार्केट भी है। इंडियन अल्को बेवरेज मार्केट प्रोजेक्टेड है कि ये CAGR ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11.3% बाय वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटली 6.1% बाय वॉल्यूम से ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 28 के पीरियड के बीच। इंडियन मार्केट में जो अल्कोहल का सबसे बड़ा मार्केट है वो IMFL का है। फिस्कल 2023 में ओवरऑल मार्केट का वैल्यू लगभग 69% IMFL से कंट्रीब्यूट होने की एस्टिमेशन है। IMFL को ब्राउन स्पिरिट्स डोमिनेट करती है जिसमें विस्की, रम और ब्रांडी शामिल है, और व्हाइट स्पिरिट जैसे कि वोडका और जिन का छोटा शेयर है। इसमें इंडिया में विस्की की सेल्स फाइनेंशियल ईयर 23 में वॉल्यूम के टर्म्स में 64% और वैल्यू के टर्म्स में 68% थी। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। Revenue from operations was reported at 7,105.68 crore rupees for financial year 23 against 7,196.92 crore rupees in financial year 22 and 6,378.77 crore rupees in financial year 21, down by 1.27% in 1 year and up by 11.40% in 2 years. EBITDA was reported at 196.06 crore rupees for financial year 23 against 207.55 crore rupees in financial year 22 and 212.99 crore rupees in financial year 21, down by 5.54% in 1 year and 7.95% in 2 years. PAT was at 1.60 crore rupees for financial year 23 against 1.47 crore rupees in financial year 22 and 2.50 crore rupees in financial year 21, up by 8.84% in 1 year and down by 36.00% in 2 years. Total assets for financial year 23 were reported at 2,487.70 crore rupees against 2,248.34 crore rupees
in financial year 22 and 2,298.56 crore rupees in financial year 21, up by 10.65% in 1 year and 8.23% in 2 years. Share capital for financial year 23 was reported at 48.82 crore rupees against 47.11 crore rupees in financial year 22 and financial year 21, up by 3.63% in both years. Total liabilities for financial year 23 were reported at 2,081.60 crore rupees against 1,844.25 crore rupees in financial year 22 and 1,916.78 crore rupees in financial year 21, up by 12.87% in 1 year and 8.60% in 2 years. अब नजर डालते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स पर। यह इंडिया की लार्जेस्ट IMFL कंपनीज में से एक है विद अ डाइवर्सिफाइड और कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इसके अलावा ऑफिसर्स चॉइस विस्की जैसी प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन भी है। स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, लार्ज स्केल और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ सोफिस्टिकेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर इसका बड़ा प्लस है। कंपनी का एक्सटेंसिव पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो स्केल करने की एबिलिटी रखता है। ये इंडियन IMFL इंडस्ट्री में टेलविंड्स कैप्चर करने के लिए वेल पोजीशन्ड है। इसके अलावा एक्सपीरियंस बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट टीम है। अब डिस्कस करते हैं कंपनी के रिस्क। कंपनी सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया के स्टोर से रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है। रेवेन्यू का मेजर पार्ट विस्की स्पेशली ऑफिसर्स चॉइस से आता है। इसने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और पैट मार्जिन में वॉलेटाइल फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस किए हैं। इसी के साथ ये हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा लिए गए पास्ट या करंट एक्शंस कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इसके कुछ सब्सिडरीज ने पास्ट में लॉसेस भी इंकर किए हैं। इसने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं और हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही और वी होप कि आपको इस IPO से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी एंड आप अच्छे से रिसर्च करेंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि इस IPO के लिए आपको अप्लाई करना है या नहीं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए IPO के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को और आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.